नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश ने चौंकाने वाला फैसला ले लिया बिहार में, भाजपा के उड़ गए होश। अब गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है, स्पीकर भी है। यह बड़ी अहम पद था विधानसभा के अंदर बिहार में, जो 20 साल से जेडीयू नीतीश कुमार के पास था। उसे लेकर के खुश थे। नीतीश कुमार ने 3 नए विभाग बना दिए, विभागों में कटौती कर दी। अब सम्राट चौधरी बेचारे का होश उड़ गया। अब क्या करें? अब तो कहते हैं ना कि पूरी ताकत दे दो और हाथ काट लो। और इंसान के सामने वो 12 व्यंजन कहते हैं ना, जो वो रख दो सामने और हाथ काट लो, खा ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ उसको देख करके सूंघ करके ही उस पेट भरेगा। वही हाल कर दिया कि 3 नए विभाग बना करके पूरी इनके मंत्रालय में कटौती कर दी। अब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का फैसला नीतीश कुमार ने कर लिया है। अच्छी बात है, बिहार को रोजगार मिलना चाहिए। बल्कि बिहार को जिस तरह से विपक्ष ने कहा था कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, वैसे हर घर में एक सरकारी नौकरी मिले तो और बेहतर है। क्योंकि बिहार इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य है और 1 करोड़ नौकरी अगर दे देते हैं नीतीश कुमार, जैसा उन्होंने ऐलान किया है और जल्द शुरू करेंगे, तो समझ लीजिए नरेंद्र मोदी के मुंह पर काली पूज जाएगी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहे तो दे तो नहीं पाए, लेकिन नीतीश ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। यह फैसला 20 सालों बाद नीतीश कुमार का एक ऐसा फैसला है जो बिहार को बहुत आगे ले जाएगा। 1 करोड़ लोगों को बिहार में रोजगार सरकारी, और नीतीश कर सकते हैं। यह पॉसिबल भी है यह कि बिहार में रोजगार मिल सकता है। तभी तो विपक्ष ने कहा था हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, व्यवसाय करेंगे। और नीतीश कुमार ने यह ऐलान भी कर दिया। अब दूसरी तरफ नीतीश कुमार के इस फैसले से भारतीय जनता पार्टी का यह ट्रैक नहीं है। नीतीश कुमार जो फैसले ले रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी इसकी कल्पना भी नहीं करती। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को बिहार बेचना था, तभी तो 1100 एकड़ की जमीन, 10.5 से लेकर के 11,000 एकड़ की जमीन गौतम अडानी को 1 रुपए की लीज पे दी गई है। अब वह भी गौतम अडानी को मिलेगा, इस बात की अब गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार पलट सकते हैं, क्योंकि सरकार ही पलटने में जब नीतीश कुमार लगे हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी को साइड करने में, क्योंकि मोदी सरकार गिरानी है अब नीतीश कुमार को। और मोदी सरकार अगर नहीं गिरी तो नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी, भाजपा का सीएम हो जाएगा, और नीतीश कुमार यह होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार 20 साल पहले वाले नीतीश लग रहे हैं। 2005 में जो नीतीश नजर आ रहे थे, वह नीतीश अब नजर आने लगे हैं। फिर जब नीतीश आने लगे हैं नजर, तो भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ने लगे हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहीं बहुत आगे, भारतीय जनता पार्टी की सोच से बहुत आगे निकल रहे हैं बिहार के अंदर। वह यूं है कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिलकर के सत्ता चलाने की फिराक में है, और उन कोशिशों में और उन राह पर निकल पड़े हैं। इस बात को देख करके, इस तस्वीर को देख करके भारतीय जनता पार्टी बड़ी मुश्किल में आ गई है कि गृह मंत्रालय मिल गया आपको, ठीक है, मिल गया, स्पीकर मिल गया, लेकिन सत्ता रहेगी तब ना आप रहोगे। वह कैबिनेट ही बदल देंगे, और इसकी शुरुआत उन्होंने कर दी। इसकी शुरुआत उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के विधायकों के साथ की। लेकिन अब सिर्फ वही 5 विधायक नहीं, अब 13+ विधायक नीतीश कुमार के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द वह जेडीयू का सदस्यता भी ले लेंगे। ऐसे में कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू नीतीश कुमार के संपर्क में है। कहा जा रहा है कि व्यवस्था को बदलने के लिए नीतीश कुमार को लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देना चाहिए। और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द यह काम करने जा रहे हैं। पहले बिहार की सरकार बदलेंगे, फिर केंद्र की सरकार बदलेंगे। बिहार की बदलते ही केंद्र की सरकार पलट जाएगी। चंद्रबाबू नायडू भी इसमें शामिल है, कहा जा रहा है।
वो वक्त बताएगा कितना है। लेकिन इस वक्त बिहार के अंदर जो परिस्थितियां बनी हुई है और नीतीश कुमार जिस पैटर्न पर चल रहे हैं वह मिशन 126 पर है। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला रही थी बिहार के अंदर, लेकिन ऑपरेशन लोटस इसका फेल हो गया। उपेंद्र कुशवाहा पर डोरे डाले जा रहे थे, उनके 3 विधायकों को तोड़ने की कोशिश थी, नीतीश कुमार को पता चल गया और नीतीश कुमार को पता चला तो उल्टा पड़ गया। अब नीतीश कुमार समझ गए कि भाई यह हमें ही साइड करना चाहते हैं और नीतीश कुमार के ब्यूरोक्रेसी को बुला करके ही अमित शाह ने दिल्ली में पूछ लिया कि एग्जिट प्लान क्या है नीतीश कुमार का। उसने यह कह दिया कि अब नीतीश कुमार का तो कोई एग्जिट प्लान नहीं है और नीतीश कुमार स्वस्थ है, वह अब 30 में ही कुर्सी खाली होगी। वो उसके पहले तो उम्मीद भी मत कीजिए। मोदी और शाह के होश उड़ गए, सपना तो टूट रहा है। अरे बिहार की तो छोड़िए, दिल्ली नहीं बचने जा रही है। जिस तरह के माहौल बन रहे हैं उससे यह पता चल रहा है। अब जिस तरह से नाराजगी सहयोगी दलों की बढ़ रही है मोदी और शाह से, वह नाराजगी कुर्सी छीनने तक आ रही है। तो अमित शाह की तबीयत खराब हो जा रही है, 102 डिग्री बुखार हो जा रहा है, चिंता सताने लग रही है कि भैया कुर्सी गई अगर तो उनका क्या होगा, कौन बचाएगा उनको। उन्होंने तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसे इन्होंने छोड़ा हो, तो जब इनकी कुर्सी नहीं रहेगी तो इनको कौन छोड़ेगा। अब ऐसे में जो चिड़चिड़ापन आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, यह चिड़चिड़ापन है सत्ता गंवाने का, कि सत्ता हम गंवा न बैठे, और सत्ता गंवा बैठे तो फिर सत्ता का चेहरा तो हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमने व्यवस्थाएं इतनी बर्बाद कर दी है कि वह व्यवस्थाएं सही हो गई तो हमें कोई वोट ही नहीं देगा, हमारी जमानत ही जब्त हो जाएगी। तो फिर हमारे ऊपर जब कार्रवाई शुरू होगी, हमारे ऊपर जांच शुरू होगी, तो हमारा क्या होगा, हमें बचाएगा कौन। कोई बचाने वाला नहीं है दिख रहा है, क्योंकि जो इनके साथ है वह सब फंसेंगे। और राहुल गांधी जब खुली चुनौती दे रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, तब फिर इन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि क्या होता है। लेकिन एक चीज तय है कि अब सत्ता जाती हुई नजर आ रही है, इसीलिए प्रधानमंत्री अब एनडीए गठबंधन को भोज पर पीएम आवास में बुला रहे हैं सबको, एनडीए गठबंधन के सांसदों को। देखते हैं उससे भी क्या रिजल्ट निकलता है, और बकरी की माई कब तक खैर मनाती है, कहावत कहते हैं ना, वह देखना होगा कि इस सरकार के और कितने दिन बचे हैं, यह वक्त बताएगा। लेकिन अब वक्त भी इनके हाथ से निकल रहा है, वक्त इनका साथ नहीं दे रहा है। 102 डिग्री बीमार पड़ जा रहे हैं, बुखार हो जा रहा है, तो अब दवा ववा खाएं हमेशा और स्वस्थ चुस्त दुरुस्त हो। बाद में तो सत्ता गई अगर तो बुखार होगा ही होगा टेंशन में। तो देखते हैं कि टेंशन खत्म होता है या टेंशन और बढ़ जाता है, यह वक्त बताएगा। तो बाकी आप दर्शकों की जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।